अनरसा, बतासा हम इसलिए दान करते हैं कि हमने अगर किसी के घर का सूतक सावड़ था, किसी के घर बच्चा हुआ, हमको मालूम नहीं था, हमने उसके घर का पानी पी लिया। किसी के यहाँ प्राण छूट गए थे, उसके घर सूतक लगी हुई थी, हमने उसके घर का खा लिया, पानी पी लिया, तो दोष न हो। ये 32वें नंबर का जो पुआ होता है, ये हमें उस सूतक सावड़ के अन्न का भाग या जल का भाग हमने जो ग्रहण करा होता है, उससे मुक्त कर देते हैं। और 33वें नंबर का पुआ हम इसलिए दान करते हैं अधिक मास में। 33 मालपुओं में 30 दिन के तो 30, 31वां बेटी के घर का खाया हो, बहन के घर का खाया हो तो दोष ना लगे, 32वां सूतक और सावड़ का अगर खाया है तो दोष ना लगे, और 33वां पुआ इसलिए दान किया जाता है कि हमने किसी ब्राह्मण के घर का, किसी गुरु के घर का यदि कुछ पाया है तो उसका दोष ना लगे, इसलिए 33 पुओं का और 33 मालपुओं का दान किया। 33 पुओं का शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की परम पवित्र कथा कहती है, शिवपुराण कहती है कि भगवान शिव की जो आराधना साधना आप और हम करते हैं, जैसे प्रदोष का दिन आ जाता है, हर महीने की शिवरात्रि आ जाती है, आप लोगों के स्मरण में नहीं रह पाता कि आज प्रदोष है, आप लोगों के स्मरण में नहीं रह पाता कि आज शिवरात्रि है। कई लोग ऐसे हैं, कई मेरी बहनें ऐसी बैठी हैं, कई मेरी जीजियाँ बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरे बेटा, कई मेरी बेटियाँ, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप कथा में ऐसे बैठे हैं, उनके स्मरण में नहीं रहता कि आज शिवरात्रि है, उनके स्मरण में नहीं रहता कि आज प्रदोष है। वो तो अपने कर्म में लिप्त रहते हैं, कार्य में लगे रहते हैं, कोई दुकान जा रहा है, कोई नौकरी पर जा रहा है, कोई काम में लगा हुआ है, कोई किसी काम में लगा हुआ, उसके स्मरण में नहीं रहता। पर अनायास, भले आपको याद नहीं है, भले आपके स्मरण में नहीं है, फिर भी यदि आप भूल से भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अगर शिव जी के मंदिर में जाकर मात्र शिखर का, शिवलिंग का या नंदी का या शिव के द्वार का दर्शन मात्र कर लेते हो, तो ये मानव का शरीर बार बार नहीं मिलता, इससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और मृत्यु के प्रपंच से निकलना है तो हमें शिव की शरणागति को ग्रहण करना। शिव से और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब गया हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब गया हमने देख लिया। भूलवश में, स्मरण में नहीं है, चित्त में नहीं है, मन में नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में नहीं है, भूल अवश्य। यदि प्रदोष का दिन पड़ गया, यदि शिवरात्रि का दिन पड़ गया, भूल अवश्य। एक सुंदर सी कथा आती है, दो भाई थे, एक का नाम था भानु और दूसरे का नाम था भोला। एक का नाम है भानु, दूसरे का नाम है भोला। दो भाई दोनों का। आवाज क्लियर कर दो, ये डीले थोड़ा कम कर कर आवाज खोलो, जिससे बाहर भी आवाज जाए, अंदर भी आवाज जाए। एक का नाम था भानु, दूसरे का नाम था भोला। दो भाई। स्कंद पुराण का बड़ा सुंदर चरित्र, भानु और भोला। दोनों का नियम था भगवान शिव के दर्शन को करना, भगवान शंकर की शरणागति को ग्रहण करना, शिव मंदिर में जाना, भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करना,
भगवान शिव जी को 1 लोटा जल समर्पित करना, 1 लोटा जल चढ़ाना और शिव मंदिर के शिखर का दर्शन करना, दोनों का नियम। दोनों भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबे रहते हैं। दोनों भानु और भोला दोनों भगवान शिव की विरल भक्ति में डूबे रहते हैं। शिव भक्ति में दोनों रमे हुए हैं, भगवान शंकर की विरल भक्ति में दोनों रमे हुए हैं। एक दिन शिव पुराण की कथा कहती है कि भानु को पर गांव जाना पड़ा। भोला गांव में रह गया, भानु चला गया। धीरे धीरे भानु अपने मित्रों के चक्कर में फंस गया और संगति गलत कर बैठा। व्यसन में डूब गया, मदिरा का पान करने लगा, मांसाहार करने लगा, गलत कार्य करने लगा। केवल गांव में भोला है। गांव में केवल भोला है, केवल। भानु चले गया, गलत संगत में डूब गया, गलत विचारों में डूब गया, गलत चीजों में डूब गया। भोला जो गांव में निवास करता है वो अपनी शरणागति शिव की धारण करा है। शिव मंदिर में रोज जाता है, रोज भगवान शंकर की साधना करता है, रोज शिव की आराधना करता है, शिव उपासना करता है। भानु के पास में वैभव बढ़ता गया, धन बढ़ता गया। और शिव महापुराण की कथा कहती है धन बढ़ाने के तरीके दुनिया के लोग आपको बहुत सिखाएंगे, पर उम्र बढ़ाने का तरीका कोई नहीं सिखाएगा। उम्र बढ़ाने का तो केवल एक तरीका है, 1 लोटा जल और सारी समस्या का। धन बढ़ाने के तरीके तो लोग सिखाएंगे। अच्छी उम्र कैसे बढ़े, हमारे जीवन का श्रेष्ठ समय कैसे आए, वो केवल एक देवाधिदेव महादेव की कथा। भानु चला गया शहर में, गलत मित्रों की दोस्ती, गलत लोगों का संग पकड़कर पूर्ण तरह से बर्बाद हो गया। धन तो आया, वैभव तो आया। पीछे आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी नहीं चल रही है। एलईडी की आवाज नहीं आ रही है। भानु गलत व्यसन में डूबकर, गलत मित्रों का संग पकड़कर, गलत लोगों का संग पकड़कर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। धन की कमी नहीं रहती, संपदा की कोई कमी नहीं है, वैभव की कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं। कमी है तो केवल एक संस्कार की कमी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि कई लोग कुत्ता पालते हैं, पालो मना नहीं, पर वही कुत्ता अगर तुम्हें काटने लगे तो वो कुत्ता श्रेष्ठ होगा क्या? जम के तो बोलो जरा। कुत्ता है तुम्हारे घर में, डॉग है तुम्हारे घर में, कुत्ता पालो मना नहीं, पर वही कुत्ता जब तुम्हें काटने लगे, वही कुत्ता तुम्हें काटे तो वो श्रेष्ठता नहीं, वो श्रेष्ठता नहीं। कुत्ते को रोटी दो, कुत्ते को पानी पिलाओ, कुत्ते को सामान दो, तो कुत्ता काटे वो श्रेष्ठ नहीं। कुत्ते को रोटी दो मना नहीं, को पानी पिलाओ मना नहीं, पर कुत्ता तुमको काटे तो वो श्रेष्ठ नहीं। शंभु 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 शंभु। वो कुत्ता अपने को काटे वो श्रेष्ठता नहीं। जिस कुत्ते को तुमने पाला वो कुत्ता अपने को काटे वो श्रेष्ठ नहीं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है धन कमाओ, खूब कमाओ, जितनी तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उसके अनुसार 4 गुना कमाओ। व्यापार करो 4 गुना करो, नौकरी करो 4 गुना करो, धन कमाओ
खूब कमाओ, मना नहीं है, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, पर याद रखना वो पैसा किसी काम का नहीं है जो पैसा तुमको दारू की दुकान पर ले जाए, मदिरा की दुकान पर ले जाए, व्यसन में डुबाए, जुए में डुबाए, वेश्यावृत्ति में डुबाए, गलत काम में डुबाए, वो पैसा काम का नहीं है। धन कमाओ, खूब कमाओ, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, मेहनत करो, खूब करो, 4 गुना धन कमाओ, पर धन ऐसा कमाना कि वो हमारा पैसा हमारे जीवन में सुख दे। मदिरा की दुकान पर, व्यसन में, नशे में, गलत कार्य में लेकर ना जाए। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। कुत्ता पालो, मना नहीं, कुत्ते को रोटी दो, मना नहीं, कुत्ते को पानी पिलाओ, मना नहीं, कुत्ते को भोजन कराओ, मना नहीं, पर वही कुत्ता यदि तुमको काटे, वही कुत्ता यदि तुमको काटे तो वो श्रेष्ठता नहीं, वो श्रेष्ठता नहीं। धन कमाओ, खूब कमाओ, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, 4 गुना पैसा कमाओ, पर वही धन तुमको गलत व्यसन में डुबा दे तो वो धन किसी काम का नहीं। दुनिया के आधे से ज्यादा हॉस्पिटल तो 15 दिन में खाली हो जाए, और तुम खाली कर दो 15 दिन। कैसे? गुटखे का जो पाउच होता है, तंबाकू का जो पाउच होता है, उसके ऊपर कैंसर का फोटो बना होता है। सिगरेट का जो पैकेट होता है, उसके ऊपर कैंसर का फोटो बना होता है। सिगरेट पीने वाला, बीड़ी पीने वाला यदि सही से उस पैकेट को देख ले तो उसी दिन से वो सिगरेट पीना छोड़ दे। गुटखा खाने वाला जिस दिन उस गुटखे पर कैंसर का फोटो देख ले तो मुंह का फोटो देखकर गुटखा खाना छोड़ दे। मदिरा की बोतल पर भी लिखा रहता है हानिकारक है, उसको पढ़कर भी अगर कोई मदिरा को छोड़ दे तो फिर जीवन में जो सुधार आएगा तो दुनिया के सारे हॉस्पिटल तो 15 दिन में खाली होना प्रारंभ हो जाए। 15 दुनिया के सारे हॉस्पिटल तो 15 दिन में खाली होना प्रारंभ हो जाए। हम देखते नहीं। गुटखा लिया, मला, खाया, और कई तो इतने चतुर बैठे हैं कथा में कि महाराज जी का इंतजार करते हैं, जेब में से निकाल लेंगे, मल लेंगे, महाराज जी जैसे ही भजन गाएंगे तो फटकी दे लेंगे, और जैसे ही महाराज जी बोलेंगे हारा हा, वो उतनी देर में तो गया अंदर, उतनी देर में तो गया। और इतने चतुर हैं, अब मुंह में भर गया, बहुत सारी दाल, बोल सकते हैं, क्या करें? तो आजू बाजू देखें, थोड़ी सी दरी नीचे से, पड़ोसन ने पूछ लिया काका कुछ चले गया क्या? शिव कथा कह रहे, जब व्यक्ति रोग से ग्रसित होता,
रोग से जब वो ग्रसित हो जाता है, रोग में गिर जाता है, और रोग से ग्रसित व्यक्ति बाद में जब पूरा शरीर खराब हो जाता है तब विचार करता है कि अब मुझे भाई बढ़ा दे। रोग से ग्रसित व्यक्ति बाद में फिर विचार करता है कि अब मुझे ये व्यसन नहीं करना, ये व्यसन नहीं करना। कितने लोग बैठे हैं जो अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं होता, डीजल नहीं होता तो गटर का पानी डाल लेते, नाली का पानी डाल लेते। कितने लोग हैं? है कोई? साहब हमारी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म हो गया तो फिर क्या करोगे? घासलेट से चला लोगे क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं चलाओगे। क्या चाहिए? पेट्रोल। डीजल खत्म हो गया तो डीजल चाहिए। है कोई ऐसा जिसके गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया तो उसने गटर का पानी, नाली का पानी, नाले का पानी, गंदा पानी, कीचड़ का पानी अपनी गाड़ी में डाल लिया और गाड़ी को लेकर चला? कोई। गाड़ी में, पेट्रोल की गाड़ी में अगर घासलेट डाल लेते हो, केरोसिन का तेल डाल लेते हो तो गाड़ी का इंजन बेकार हो जाता है। तो भगवान ने ये शरीर, वो गाड़ी दी है, ये गलत नाली के पानी को डालने के लिए नहीं दी है। ये भगवान शंकर के रुद्राक्ष का जल डालने के लिए दी है, तुलसी का जल डालने के लिए दी है। ये गलत पानी डालने को नहीं, ये गलत चीजों के लिए नहीं। पेट्रोल की गाड़ी में घासलेट डाला तो गाड़ी चलना बंद हो जाती है। उसी तरह ये शरीर है जो परमात्मा ने दिया। क्यों दूं? गाड़ी चलाओ तो सीट बेल्ट बांध के रखो, गाड़ी चलाओ तो हेलमेट लगा कर रखो। पुलिस वाले गाड़ी को रोकते हैं तो आप चिढ़ते हैं, उसमें पुलिस वाले का फायदा नहीं है, उसमें प्रशासन का फायदा नहीं है, उसमें फायदा तुम्हारा। एक्सीडेंट हुआ, हेलमेट था, बच गए। सीट बेल्ट बांधे थे, बच गए। इसमें फायदा प्रशासन का नहीं है, इसमें फायदा पुलिस का नहीं है। वो तो तुमको जागरूक कर रहे हैं कि तुम सुधरो, तुम सेफ। जितना तुम सुधरोगे, जितना तुम सेफ रहोगे, उतना तुम्हारे जीवन का सुख होगा, उतना तुम्हारे जीवन का आनंद होगा। तुम सेफ रहो, तुम सुधरो। शंभो शंभो शंभो, तुम सुखे, सेफ। बस शिव पुराण भी यही कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र भी यही कह रहा है। जैसे पुलिस वाले कहते हैं कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट बांधो, शिव पुराण की कथा भी कहती है कि अपनी जिंदगी में अगर दुखों को मिटाना है, सारी तकलीफों को समाप्त करना है तो एक लोटा जल महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो, जिंदगी के सारे दुख मिटना। साथ एक पत्र है, अच्छा है। मैं किरण देवी पड़रोना, जिला कुशीनगर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। कुशीनगर से हैं, किरण देवी पड़रोना, अगर बैठी हों तो आ सकती हैं। मैं किरण देवी पड़रोना, जिला कुशीनगर, मेरा मोबाइल नंबर ये। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। गुरुदेव, कई दिनों से मेरे पेट में दर्द हो रहा था, फिर हमने जांच करवाया तो पता चला कि मेरे बच्चेदानी में 2 गठान हो गई। मेरे बच्चेदानी में 2 गठान हो गई है। डॉक्टर ने कहा दिया कि 10 दिनों के अंदर में ऑपरेशन कराना जरूरी है। हमारे पास सीहोर का रुद्राक्ष था, एक गले में पहना दिया और एक से रुद्राक्ष को पानी में गलाकर जल बाबा को चढ़ाकर जल का आचमन करने लगा। पशुपतिनाथ का व्रत हमने करा और बेटी ने भी करा। पहला व्रत पूरा हुआ था तो बच्चेदानी का जांच कराया तो पता चला कि 1 गठान गल गई थी। और जब पशुपतिनाथ का
तीसरा व्रत पूर्ण होते ही गले का रुद्राक्ष जो गले में था वो टूट गया। हम लोगों ने मोबाइल पर आपकी कथा निकाली और उसमें पढ़ा कि मोबाइल पर कथा निकाल कर पढ़ा कि जब गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष टूट जाता है तो उसका क्या फल होता है। हमने आपके मुख से सुना था कि जब गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष अपने आप टूट जाए, समझ लेना कि आपके ऊपर कोई बड़ी तकलीफ आने वाली थी, जो कि भोलेनाथ ने अपने ऊपर ले ली और रुद्राक्ष टूट गया। गुरुदेव, हमारे गले का रुद्राक्ष टूट गया। हमने आपका मोबाइल में निकाला तो पता चला कि उसका मतलब ये होता है, हम 10 दिन का डॉक्टर ने बोला था, हम थोड़ा लेट हो गए हॉस्पिटल जाने में और हम रुद्राक्ष का जल पीते रहे। बाद में जब हमारी पहली गठान गल गई, फिर हम जांच कराने के लिए फिर हॉस्पिटल गए तो पता चला कि हमारी दूसरी गठान भी गल गई और बाबा की कृपा से मेरी सारी रिपोर्ट नील आ गई। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर बाबा को एक लाइन अच्छी लिखी है, गुरुजी आप कहते हो कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। हम सत्य बोले ना गुरुदेव, आप सही कहते हो। जितना विश्वास हम शिव पर करते हैं उतना ही विश्वास हम डॉक्टर पर भी करते हैं। आप कहते हो कि डॉक्टर जो दवाई दे उसको शिव का कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ। हमने डॉक्टर की दवाई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना प्रारंभ करी, शिवजी पे चढ़े हुए जल को पीना प्रारंभ करा और हमारे महादेव ने और डॉक्टर ने आज मेरे पेट के बच्चा दानी की दोनों गठाने गला दी। ये शिव की उदारता है, ये शंकर। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहता है, शिव तत्व कहता है। इसको बढ़ा दे भाई। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहता है। जब शरीर में अगर कोई रोग है, सबसे पहले अपने पास के हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। शरीर में अगर कोई रोग है तो सबसे पहले अपने पड़ोस के हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर से जांच करो। वहां आराम ना मिले, शहर में जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते, जो दवाई डॉक्टर दे उस दवाई को लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ। आप और हम क्या करते हैं? हमने कई बार लोगों को देखा है कि थोड़ी भी बीमारी आती है तो पहले वो कहीं यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ना जाने कितनों के पास जाएंगे, कितनों के पास पहुँचेंगे और ना जाने कितनों से पूछेंगे कि मेरे शरीर में ये रोग आ गया, इसको मिटाऊं कैसे, करूं क्या, कैसे मिटाऊं। उनको खुद भेज दे, वो खुद सुनकर चले जाएंगे। कैसे मिटाऊं? कहीं नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना। शरीर में रोग आए, सबसे पहले पास के हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, वहां जाकर जांच। फिर शिव के मंदिर जाना चालू करो और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ। शिव के मंदिर भानु व्यसन में डूब गए, भोला शिव की शरण में। भोला भगवान शंकर की अर्चना में, भगवान शंकर की शरण में। एक दिन सब तरह से भानु बर्बाद हो गया। जो धन लेकर गया था, जो संपदा लेकर गया था, जो वैभव लेकर गया था, वो पूरा की पूरा उसके मित्रों ने, उसके दोस्तों ने पूरा की पूरा बर्बाद पूरा। अब वो विचार करा, उसके मन में भाव आया, विचार आया, मेरा पूरा की पूरा वैभव समाप्त हो गया है, भूखा मर रहा हूं, धन नहीं है, भोजन नहीं है, कहाँ जाऊं। भानु के मन में आया, जब मेरा पूरा की पूरा वैभव, पूरा की पूरा धन समाप्त हो गया है, अगर मैं घर जाता हूं तो क्या मेरा भाई मुझे स्वीकार कर ले?
फिर भी गया घर गया। भोला ने देखा शिव जी के मंदिर जा रहा था, और शिव जी के मंदिर जाते हुए भोला ने जैसे ही भानु को देखा, भोला ने जैसे ही भानु को देखा, भानु को देखते ही भोला ने अपनी बाहें फैलाकर भानु को अपने हृदय से लगाया। अपने भानु ने कहा, भोला, जो हिस्सा में धन का लेकर गया था वो पूरा की पूरा नष्ट हो गया, जो पैसा लेकर गया था वो पूरा की पूरा समाप्त हो गया, जो वैभव लेकर गया था वो वैभव पूरा समाप्त हो गया, कुछ बचा ही नहीं, कुछ है ही नहीं। फिर भी तू मुझे गले से लगा रहा, फिर भी तू मुझे गले से लगा रहा। भोला ने कहा, धन चले गया कोई बात नहीं, पर तू शिव की शरणागति में वापिस तो आ गया ना। और अगर जो शिव की शरणागति में वापिस आ गया तो निश्चित है कि मेरे भोले बाबा ने तेरा हाथ पकड़कर तुझे बुलाया है, तो मेरा भोले बाबा तुझे वापिस उतनी की उतनी संपदा, उतना की उतना वैभव मेरा शिव तुझे प्रदान कर, उतना की उतना। तुझे प्राप्त हो जाए। आप गंगा जी के तट पर रहते हो, हमारे तो माननीय मंत्री महोदय जी, माननीय दयाशंकर सिंह जी कह रहे थे, गुरुजी ये बलिया जो है सरयू माता के तट पर, गंगा माता के तट पर चारों तरफ से ये घिरा हुआ, पूरी तरफ से। और माननीय मंत्री महोदय जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने कथा कराकर हमको भी कृतार्थ कर दिया, जो हम गंगा और सरयू की गोद में बैठकर कथा करें। उसकी प्रसन्नता है हमको कि अधिक मास में एक कथा हमारे बाबा की कृपा से ऐसी जगह हो रही है कि सरयू माता भी आसपास में है, गंगा माता भी आसपास में है, बीच में बलिया है, जहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर इस अधिक मास में साधुता है। तो आप सब गंगा जी के तट पर रहते हो, सरयू जी के तट पर रहते हो, आसपास में बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, तालाब हैं, सरोवर हैं, कुंड हैं। कभी मछुआरे को देखो, आप सभी ने कथा सुनी हो कि एक बार माता पार्वती जी को भगवान देवाधिदेव महादेव काशी में बैठकर सुंदर उपदेश में शिव तत्व श्रवण करा रहे थे। और पार्वती जी का मन कथा में नहीं लग रहा, माता पार्वती जी का चित्त कथा में नहीं लग रहा, माता पार्वती जी का मन कथा में नहीं लग रहा, विचलित हो रहा था मन, बार बार पार्वती जी का मन विचलित हो रहा था। बात शिव जी को गुस्सा आ गया। बाबा भोलेनाथ जी ने तुरंत कह दिया, पार्वती तुम्हारा ये मन बड़ बड़ विचलित हो रहा है मछली की तरह, जाओ एक मछुआरे के घर में तुम जन्म ले लो, या मछुआरे के घर में तुम पहुंच जाओ। पार्वती कुछ दिन के लिए तुम मछुआरे के घर में रहोगी, ये मेरा तुमको व्याख्या। पार्वती जी नेत्रों से नीर बहाती हुई एक नदी के तट पर, समुद्र के तट पर माता पार्वती जी पहुंच गई। समुद्र गर्भाशय में 2 गठान हो गई थी, डॉक्टर और कुछ बता रहे थे, पर बाबा की कृपा से रिपोर्ट भी नील आ गई और गठान भी दोनों गल गई। ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार जोरदार ताली बजा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पर, नहीं खाली उसे
वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। पार्वती जी का चित्त मन मछली की तरह डोल रहा। शिव जी ने कह दिया, पार्वती तुम मछुआरे के घर में जाकर निवास करो। पार्वती जी छोटी सी बच्ची का रूप रखकर समुद्र के किनारे आ गई। एक मछुआरे ने उनको देख लिया, उसके घर में बच्चे नहीं थे, उसने पार्वती जी को अपनी बेटी मानी। जरा ध्यान लगाकर सुनना, बहुत सुंदर कथा है इसमें। आ गई पार्वती, मौन रहती, चुप। शिव जी को पाने की उनके भीतर एक ललकता जाग। शिव जी को पाने की एक ललकता भीतर जाग। कितना सुंदर कहा है शिव पुराण में, कथा में आओ तो अपने मन को यहां वहां मत ले जाओ। कथा में जितनी देर बैठो, 2 घंटा 2.5 घंटे की कथा होती है, उसमें तुम्हारे चित्त को ऐसा लगाना कि ये 2.5 घंटे की कथा में मुझे मेरा शंकर मेरे दुखड़े को काट दे, मेरी तकलीफों को मिटा दे, मेरे दुख को समाप्त कर दे, मेरे कष्टों को समाप्त कर दे। मेरा शिव मेरे कष्टों को मेरे कष्टों को मिटा दे और मेरे जीवन में खुशी, मेरे जीवन में सुख, आनंद दे। जितनी देर कथा करो, जितनी देर भगवान शंकर की कथा में, जितनी देर भगवान शंकर की कथा में बैठो, उतनी देर तुम्हारे भीतर ये चित्त में रहना चाहिए। हमारा बाबा हमारे दुख को समाप्त कर। पार्वती जी मछली की पालन करने वाले, मछली को पकड़ने वाले मछुआरे के घर में बेटी के रूप में रहने लगे। मछली और बेटी के रूप में रहती है, और उनके घर में शंभु 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 शंभु। मछुआरे के घर में बेटी के रूप में रहने लगे, पर ध्यान शिव में ही था, ध्यान भगवान शंकर में ही था। उनका चित्त कहीं जाता ही नहीं था, केवल शिव, केवल शिव। बालू की रेत का शिवलिंग बनाती, वहीं बैठकर उनकी साधना, उनकी पूजन करती रहती, उपासना करती रहती, वहीं अर्चना करती रहती, वहीं निवेदन करती रहती। बालू रेत के शिवलिंग को निर्माण कर कर उसी की साधना, उसी की उपासना, उसी की पूजा। शिवपुराण कहती है, जिस दिन आपको लगने लगे कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट चल रहा है, उस दिन अपने ही घर में मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प जल चढ़ाने के बाद उसी पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित करो। दीप लगाकर बाबा से प्रार्थना करो और बाद में उसी शिवलिंग को उसी मट्टी के गमले में विसर्जन भी करो। उसी गमले में उसका विसर्जन होता है, उसी गमले में उसका विसर्जन करो। एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है, वह सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग के पूजन के बराबर फल प्राप्त हो जाता। आवाज नहीं आ रही है कि लेडी नहीं चल रही? आवाज नहीं आ रही है भाई पंडालों में। आशीष बोलो ना, उसको सेट करवाओ भाई। 2 दिन हो गए उसको सेट करते करते।
एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है वो सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग के पूजन का फल। इसलिए अधिक मास के शिवरात्रि पर, अधिक मास की शिवरात्रि है 13 तारीख, 13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि रहेगी। शाम को 7 बजे पूरी दुनिया अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेगी। शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर अपने अपने घर में पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, जो लोग पंडाल में है वो पंडाल में ऑनलाइन पूजन करेंगे, जो घर पर है वो घर पर ऑनलाइन पूजन करेंगे, पार्थिव पूजन करेंगे। सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग का फल प्राप्त होता है। जैसे बलिया के बालेश्वर महादेव, बालेश्वर महादेव, ये शिवलिंग भी पहले बालू रेत का बना था, फिर भगवान शंकर की ऐसी कृपा हुई कि भगवान शंकर ने उस बालू के शिवलिंग को ही पाषाण का शिवलिंग कर दिया। इसलिए बालेश्वर महादेव पर भी जब हम जल चढ़ाते हैं तो सहस्त्र शिवलिंग के जल चढ़ाने का फल मिल जाता है। उसी तरह बाबा बलखंडी नाथ जी के शिवलिंग का वर्णन स्वयंभू प्रकट है। बाबा बलखंडी नाथ जी का शिवलिंग, जब हम बाबा बलखंडी नाथ जी के दर्शन करते हैं, स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उसके भी सहस्त्र शिवलिंग के पूजन का फल प्राप्त होता है। सहस्त्र पार्वती मैया बालू रेत के शिवलिंग का निर्माण करती है, और बालू रेत के शिवलिंग का निर्माण कर बस कुछ नहीं करती पार्वती मैया। ना जल चढ़ाती हैं, ना बेलपत्र चढ़ाती हैं, ना दुर्वा चढ़ाती हैं, ना धतूरा चढ़ाती हैं, ना कोई वस्तु चढ़ाती हैं। पार्वती मैया तो केवल शिवलिंग का दर्शन करती हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग को केवल दर्शन मात्र करती रहती हैं, निहारती रहती हैं, दर्शन करती रहती हैं। और शिव जी ने उन पार्वती मैया के हृदय को, जरा विचार करिएगा, प्रसंग में आगे आएगा कि पार्वती मैया को मछुआरे की बेटी क्यों बनाया। क्यों पार्वती मैया को मछुआरे के घर पर भेजा? क्योंकि उनका मन चंचल हो गया, कथा में उनका ध्यान नहीं था, कथा में चित्त नहीं था, स्मरण मन। पार्वती मैया शिवलिंग का दर्शन करती रही तो मन में भाव आया कि शिव मुझे मिले। केवल पार्थिव शिवलिंग बना लेना, भले उस पर जल ना चढ़े, भले उस पर बेलपत्र ना चढ़े, फूल ना चढ़े। कई लोग ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन पूजन करते हैं, उनके पास चढ़ाने का कुछ नहीं होता तो केवल मिट्टी का शिवलिंग बना लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, उतने में भी उसको फल की प्राप्ति हो जाती है, उतने में भी उसको फल प्राप्त। एक पत्र पार्थिव पूजन करेगा। रंजू देवी, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। मैं रंजू देवी, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। गुरुजी, हम बलियावासी सब माननीय मंत्री जी को बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे बलिया में शिव पुराण की कथा करा। गुरु जी, भोलेनाथ जी की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, 2023 में प्रयागराज के माघ मेले में एक दिन की कथा सुनी थी आप। हम आपको जानते नहीं थे। जब हम माघ मेले में 2023 में गए तो वहां किसी ने कहा सीहोर वाला बाबा आया है। पंडाल में बैठकर अगर कथा सुनी जाती है तो जो मांगो वो मिल जाता है। पहले तो मैं खूब हंसी, इसलिए हंसी कि आज भी क्या लोग ऐसे आडंबर में फंसे हुए। पर जिसके मुख से सुना सबने एक ही बात कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है तो उसके पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है।
तो मैंने सोचा कि मैं भी प्रैक्टिकल करती हूँ, और मैं केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए 2023 में प्रयागराज के माघ मेले में मैं चली गई, और वहाँ पंडाल में बैठकर मैंने एक दिन की कथा सुनी, और वहाँ पर केवल मैंने इतनी सी प्रार्थना करी कि बाबा मेरा नाती और मेरी पोती इन दोनों की सरकारी नौकरी लग जाए। उस समय पर दोनों पढ़ाई कर रहे थे। पंडाल में बैठी और वहाँ की मिट्टी को लेकर आ गई। मैंने सुना था कि पंडाल की मिट्टी नहीं होती, शिव के चरण की रज होती है। मैं उसको ले आया। भोलेनाथ की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, आज मैं कह नहीं सकती कि मेरे बाबा ने कृपा कर हो सकता है कि मेरे मन की मुराद पूरी करी, इसलिए बाबा ने बलिया में भी कथा करा दी और हमारे मंत्री महोदय ने ये कथा आयोजित की। गुरुदेव आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे नाती और पोती दोनों की ही गवर्नमेंट जॉब लग गई, दोनों की। गुरुदेव मेरी भतीजी की नौकरी, मेरी नाती की नौकरी बिहार में शिक्षिका के पद पर हो गई, और मेरी पोती की नौकरी उत्तर प्रदेश पुलिस में हो गई। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जो मांगा था मेरे शिव ने वो मुझे दे दिया। गुरुजी क्या मैंने आप पर शंका करी थी, क्या ऐसा हो सकता है? पर आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि बाबा ने छप्पर फाड़ कर दे दिया। शिव ने छप्पर फाड़ कर। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको? आए हो आप सीहोर वाले बाबा को सुनने के लिए? नहीं आए। और सीहोर वाले बाबा में भी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि देवाधिदेव महादेव की कथा का वाचन कर। चिलचिलाती हुई गर्मी, 40 डिग्री टेम्परेचर, गर्मी का उमस, और उसमें आप लाखों की संख्या में, कल भी माननीय मंत्री महोदय आज कह रहे थे कि गुरुजी जितना पंडाल लगाया था, पंडाल में इतनी भीड़ थी, उसके बाद में और भी व्यवस्थाएं, पानी के टैंकर, शौचालय, भोजन, क्योंकि कल भी लगभग 80 से 90 हज़ार लोगों ने भोजन किया कल के भंडारे में। और प्रसाद की व्यवस्था, अन्न व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो सके उसके लिए और भी व्यवस्थाएं करें। पर आज आप लोगों की भीड़ और दुगना होगी, और दुगना। ये भक्ति है। आप ये ना सोचे कि आप कथा में आ रहे हो, आप ये ना विचार करें कि सीहोर वाला बाबा कथा को बाँच रहा है। नहीं, शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है, शिव पुराण बाँचने वाला भी शिव है, शिव पुराण सुनने वाला भी शिव है, और शिव पुराण कराने वाला भी शिव है। कोई दूसरा नहीं, केवल एक शंकर ही करा सकता, केवल शिव। शिव के सिवा कोई नहीं कर सकता। माननीय दयाशंकर जी, आपका भी रिश्ता संबंध मेरे भोले बाबा से कोई पुराना रहा होगा, ये पक्का है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। आपका कोई ना कोई संबंध भोलेनाथ जी से रहा होगा, निश्चित है। कोई पुराना संबंध मेरे शिव से रहा होगा, इसलिए बाबा ने, भोलेनाथ ने आपको आगे करा नंदी के रूप में। ये कथा हो, ये शिव के बिना कुछ नहीं। शिव कोई किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कर ले, कोई करा ले और कोई बात। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनो, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। किसी की सामर्थ्यता नहीं है महाराज कोई कर सके। शिवलिंग का मात्र दर्शन, शिवलिंग की आराधना, शिवलिंग की साधना, शिव महापुराण की अविरल भक्ति, शंकर का भजन, शंकर का स्मरण, शंकर के मंत्र का जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब हम हृदय से पुकारते हैं तो वो शिव उसको स्वीकार करता है। शिव स्वीकार। पार्वती जी ने शिवलिंग का निर्माण करा, कुछ नाग चढ़ाया, तो भी शिव ने कृपा कर दी। और ऐसी कृपा करी पार्वती जी पर
कि मेरे भोले बाबा ने एक बड़ी मछली का रूप लिया और समुद्र में आ गए, सारे जाल तोड़ दिए, सारे जाल समाप्त कर दिए। पार्वती जी के जो पिताजी मछुआरा था, उन्होंने मछुआरे ने कह दिया, जो इस बड़ी मछली को, भेल मछली को पकड़ लेगा, जाल में फंसा लेगा, बस उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। पार्वती जी इतनी सुंदर थी। नंदी, मछुआरे के नंदी उस समुद्र में भेल बनकर चले गए और मेरे महादेव मछुआरा बनकर चले गए। उन्होंने उस मछली को पकड़ लिया। पार्वती जी को शिव मिल गए, उनका मंगल विवाह हो गया। वापिस वो अपने आनंदमय धाम को आए। जब धाम को आ गए तब महादेव ने पार्वती से पूछा, पार्वती तुझे मालूम है मैंने तुझे क्यों भेजा था नीचे? तुझे मालूम है? पार्वती तू क्यों गई थी? तुझे मालूम है? पार्वती जी बोली, मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्यों भेजा। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तूने एक प्रश्न किया था। पार्वती जी तूने एक प्रश्न किया था कि शिव की शरणागति में जो आ जाता है फिर दुनिया का कोई दुख उसके पास नहीं आता। तूने एक प्रश्न किया था, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने तुझे मछुआरे के घर में भेज दिया। कुछ समझ कर आई है? कुछ समझ कर आई है? पार्वती जी ने कहा, एक बात तो समझी हूं। जो पार्वती जी ने समझा वो आपको भी समझना है, आपको भी समझना। एक बात तो मैं समझ कर आई। क्या समझा? पार्वती जी ने कहा, मैंने एक बात समझी है। आप सब गंगा के तट पर रहते हो, सरयू के तट पर रहते हो, कई मछुआरों के दर्शन आपको होते हो, आप भी समझ। एक बात तो मैंने समझी, मछुआरा जाल फेंकता है, सारी मछलियों को पकड़ लेता है। पार्वती जी कहती हैं, मछुआरा जाल फेंकता है, मछुआरा जाल फेंकता है, सारी मछलियों को पकड़ लेता है। मछुआरे के जाल में सारी मछलियां फंस जाती हैं। फंस पार्वती जी कहती हैं, पर मैंने देखा है मछुआरे के जाल में सारी मछलियां फंस जाती हैं, पर जो मछली मछुआरे के पांव के पास आ जाती है वो जाल में नहीं फंस पाती है। पार्वती जी कहती हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। जो आपके चरणों में आकर बैठ जाता है फिर संसार के जाल में वो फंस नहीं पाता है और वो निकल कर बाहर हो। वो संसार के जाल में फिर फंसता नहीं है। आज मुझे समझ में आ गया, आज मेरे चित्त में आ गया, आज मेरे व्यवहार में आ गया, आज मेरे मन में आ गया, आज मेरे हृदय में ये बात आ गई कि शिव की शरण में आने के बाद में, भगवान शंकर के चरणों में आने के बाद में, भगवान शंकर के चरणों में आने के बाद में जीव भटकता जाल में वो फंसता नहीं। इसलिए महाराज, शिव की शरण में आ जा, शिव की शरण में आ जा, बाबा की शरण में एक बार आ जा, भोले की शरण में एक बार आ जा, भोले की शरण में एक बार आ जा, भोले की शरण, एक बार आ जा, भोले की शरण में, शिव की शरण में आ जा, शिव की शरण में आ जा, भोले की शरण में एक बार आ जा, भोले की शरण में एक बार आ जा, भोले की शरण में आ जा, भोले की शरण में एक बार आ जा, भोले की शरण
चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। त्रिपुरारी चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। ओ गले मुंड माल राधे करे त्रिशूलधारी है। गले मुंड माल राधे करे त्रिशूलधारी है। ओ नंदी पे सवार से हो नंदी पे सवार से भोले के शरण में एक बार आजा आजा भोले के शरण में एक बार आजा आजा भोले के शरण में। शिव के शरण में आजा हो शिव की शरण में आजा भोले के शरण में एक बार आजा आजा भोले के शरण में एक बार आजा आजा भोले के शरण में। राधे संत और फकीर सब है शिव के शरण में। संत और फकीर सब है शिव के शरण में। संत और फकीर सब है शिव के शरण में। संत और फकीर सब है शिव की शरण में। ओ अमीर और गरीब सब है शिव के शरण में। अमीर और गरीब सब है शिव की शरण में। ओ अमीर और गरीब सब है शिव के शरण में। अमीर और गरीब सब है शिव की शरण में। ओ शिव जी सबको मिलते ओ शिव जी सबको शिव जी सबको मिलते ध्यान धरने में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में।
राधे। हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में, हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में, शिव के शरण में। हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में, हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में। टुकड़े सुनाता हूँ मैं शिव की शरण में, टुकड़े मिटाता हूँ मैं शिव की शरण में। दुख दूर होते हैं, दुख दूर होते हैं शिव की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में। शिव की शरण में आजा, शिव की शरण में आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में। महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान महादेव से बात करिए, प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा का भाव करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करो, भाव से विनती करो। ये कथा जो 9 जून से 15 जून तक चल रही है, बाबा बलखंडी नाथ बलिया, दिवली बलिया, उत्तर प्रदेश के पवित्र धरा पर ये 15 जून तक चलेगी, 1 बजे से 4 बजे तक। उसके बाद 18 जून से 24 जून तक भटिंडा पंजाब में शिव महापुराण की कथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक भटिंडा पंजाब में रहेगी। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो, हृदय से हृदय से बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। स्पीकर खोलो, स्पीकर यहाँ के भी नहीं खोले और अंदर के भी नहीं खोले। प्रार्थना करो बाबा को, मन का भाव कहो, विनती। साथ में बोलेंगे सभी, निवेदन करेंगे सभी, प्रार्थना करेंगे सभी। शिवाय नमस्तु।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सब दुख काटो हमारा हो भोला, सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवदेव भगवान शिव प्रदान प्रकार कर शिव कैलाश अविनाश भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे, शिव तत्व का भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। एक मत्स्य की बेटी के रूप में, मछली की बेटी के रूप में शिव जी ने पार्वती जी से पूछा, कहा कि तुम्हें मछुआरे की बेटी बनाकर भेजा था, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर, तुमने प्रश्न किया था कि शिव की शरण में आने के बाद में क्या दुनिया का सारा सुख प्राप्त हो सकता है, दुनिया का सारा दुख समाप्त हो सकता है। और वो मैंने देखा, वो मेरे